नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज कौन-सा दिन है? फ्राइडे 5 जनवरी 2024 और अच्छा फ्राइडे का दिन है तो आज किसकी एक्सपायरी होगी दोस्तों? सेंसेक्स की, है ना? तो आज मॉर्निंग में जब सेंसेक्स ओपन हुआ, कितने पे ओपन हुआ वो देखते हैं पहले तो। ये मैंने लगा दी 5 मिनट की कैंडल और आ गए 5 जनवरी पर। तो दिखाएगा आपको 72,000 के आसपास ओपन हुआ था दोस्तों। दिख रहा है आप लोगों को? ये वाली कैंडल देखो, 72,000 के आसपास ओपन हुआ था। तो अपन ने क्या करा उस टाइम पर मॉर्निंग में हम गए और हमने 72,900 वाली कॉल को शॉर्ट कर दिया और साथ में 71,100 वाली पुट को शॉर्ट कर दिया। 72,000 के आसपास ओपन हुआ ना, तो 900 पॉइंट ऊपर की कॉल, 900 पॉइंट ऊपर की कॉल और नीचे की पुट कितने वाली करी हमने? ये भी 900 के आसपास लगा लो, 72,100 चला था एक्चुअल में उस टाइम। तो 1,000 पॉइंट नीचे की पुट को हमने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आती है? फिर क्या हुआ दोस्तों, मैंने 72,900 वाली कॉल काफ़ी 10 बज चुके थे, मुझे लगा कि अभी ऊपर जाने के आसार इसके दिख नहीं रहे मार्केट के बहुत ज़्यादा, मतलब ब्रेकआउट दिख नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, 72,900 वाली कॉल से एग्जिट करा 10:03 पे और उसकी जगह पे हमने क्या करा, ये देखो इससे यहाँ पर एग्जिट मारा और इसके बदले में हमने क्या ले लिया, इसके बदले में हमने शॉर्ट कर दी 72,700 वाली कॉल। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद अभी हमने 1 बजे 71,100 वाली पुट से बाहर निकले और 71,300 वाली पुट में अपनी पोजीशन बना ली, क्योंकि मार्केट लिख रहा था अब साइडवेज हो चुका था। तो मुझे लगा कि अभी 71,100 पे भी मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली नहीं है, मार्केट अब यहीं पे घूमती रहेगी। तो हमने क्या करा, 71,300 वाली पुट को शॉर्ट कर दिया। देखो दोस्तों, इससे ना कोई बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो भी मिल रहा है, मैंने बताया ना अपनी एडिशनल इनकम के लिए कर रहा हूँ, तो साल का 10-12% बन जाएगा। तो थोड़ी बहुत मैं एडजस्टमेंट वगैरह ये कर लेता हूँ। अगर आप लोग ये एडजस्टमेंट नहीं भी करेंगे, जो आपने शुरू में जैसे मॉर्निंग में आपने 900 पॉइंट ऊपर और 900 पॉइंट नीचे की कॉल पुट को शॉर्ट करा होगा तो भी बन जाएगा। तो 900 पॉइंट दोस्तों यहाँ पर 1-1.5% ही बन रहा है। मैंने आप लोगों को 2-2.5% ऊपर की कॉल पुट को शॉर्ट करने के लिए कह रखा है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें लॉस हो जाए? मान लो इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको लॉस होने के चांस क्या हैं? मैंने आपको बताया लॉस कैसे होगा आपको, आपका एसएल कैसे लगेगा, या तो कॉल में लगेगा, पुट में लगेगा, या फिर जब विक्स राइज करेगा तो पता चलेगा। तो अगर मान लो आपने 71,100 वाली पुट को शॉर्ट कर रखा है ₹1.60 में, आप लोग एक बार यहाँ पे फोकस करो, इतने से पोर्शन पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं ना। आपने 71,000 जो पुट है उसे कितने में शॉर्ट कर रखा है? ₹1.60 में। और कॉल को कितने में शॉर्ट कर रखा है आप लोगों ने? ₹2.05 में। तो इसका एसएल क्या होगा? कॉल का एसएल क्या होगा दोस्तों? ₹4.10। इसका एसएल क्या होगा? इसका एसएल होगा ₹3.20। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो अगर पुट में आपका एसएल लगेगा ₹1.60 से, अगर ₹3.20 जाती है, तो कॉल में तो आपको ₹2 मिल ही रहे हैं ना। यहाँ पे आप अगर आपने ₹1.60 दिया तो यहाँ पे तो आपको ₹2 मिल गए, तो आपको लॉस कहाँ हुआ? और अगर मान लो कॉल में आपका ऐसा लगता है, तो आपने यहाँ पर ₹2.05 दिए और ₹1.60 आपको मिल रखे हैं पुट के अंदर, तो आपका 45 पैसे का ऐसे लॉस हुआ ना। पहले ये बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? या तो कॉल में ऐसा लगेगा या पुट में लगेगा, अगर मार्केट साइडवेज ही रह गई या थोड़ी बहुत मूवमेंट आ भी गई, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कभी-कभार विक्स राइज कर जाता है, तो उस टाइम पे हम इंडेक्स का सपोर्ट करते हैं, मतलब इंडेक्स को फॉलो करते हैं कि उसमें कहाँ पर किस लेवल को ब्रेक करेगा तो अपन निकलेंगे। ऐसे ही तो एसएल आपका एक ही तरफ लगेगा, तो बड़ा लॉस हो सकता है आपका किसी भी हालत में। मुझे तो नहीं लगता यार कभी बड़ा लॉस आप लोगों का हो जाएगा। अदरवाइज़ आप लोगों को एक ना एक तरफ आप बच ही जाओगे। पुट में अगर एसएल लगेगा तो कॉल बचा लेगी
और कॉल में अगर ऐसे लगेगा तो पुट बचा लेगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आती है दोस्तों तो आज मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। हालाँकि मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे दूँगा। जिसे ना समझ में आए दोस्तों, आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। 9136454859। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए दोस्तों, आप लोग पूछ लो, समझ लो अच्छे से। पहली बात तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों, देखो ये सही बात है कि ऑप्शन सेलर कभी-कभार जब लॉस में आता है दोस्तों, तगड़ा लॉस लगता है। ₹2 की कॉल जो होती है, वो कितनी पहुँच जाती है? ₹2 से 200 ₹200 पहुँच जाती है। तो आपके तो कपड़े उतर जाएँगे इतने में हम लोगों के। लेकिन हम लोगों को क्या करना होता है? तरीके से काम करना है। मैंने क्या कह रखा है, 2 से जैसे ही 4 हो जाए, बहुत ज़्यादा भाई 6 हो जाए, तो आप लोग बाहर निकल जाओ, उसी टाइम अपना एग्ज़िट मार दो। वेट मत करो। वेट कर रहे हो तो दोस्तों मैंने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रखी कि आप वेट करो, वो मार्केट में आपका बचा रह जाएगा। मैंने इंडिया विक्स अगर राइज़ कर रहा है तो बता रखा है कि आप लोग थोड़ा-सा वहाँ पर भी इंडेक्स को फ़ॉलो करो और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का आपको मैंने बता रखा है, पाइवट पॉइंट लगा रखा है आप लोगों ने, सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुका है तो निकल जाओ अपनी पोज़ीशन से, ठीक है ना? और अगर कभी ऐसा दिन आया तो दोस्तों मैं आप लोगों को खुद ही बता दूँगा। लेकिन अभी तक जितने दिन से मैं वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन मिला नहीं। और एक दिन इंडिया विक्स राइज़ करा था तो उसके ऊपर भी मैंने उसी टाइम वीडियो बना के डाल दी थी। तो देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। तो लॉस का तो यार कहीं ज़िक्र आ ही नहीं रहा मेरे ख़्याल से, है ना? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। और आप लोगों ने कर क्या रखा है, ये आपने इसके लिए कोई अलग से कैपिटल नहीं लगा रखी है कि आपने कोई कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। आपका जो पोर्टफोलियो है दोस्तों, उसी को ही आपने प्लेस कर रखा है, उसके ऊपर मार्जिन मिल रखा है, उसी से आपको इनकम जनरेट हो रही है। 5 के पाँचों दिन एक्सपायरी है। एन्जॉय करो यार छोटा-छोटा प्रॉफ़िट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे।